These are the properties based on the cross product of two vectors. चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ये जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाए. एग्जाम्पल देखें, आपको ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर गिवन है आपको 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 2k कैप, और डिटरमाइन क्या करना है, a क्रॉस b का मॉड. तो पहले हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस b बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट. चलिए a क्रॉस b i कैप j कैप k कैप और 2 1 3 3 5 माइनस 2 2 1 3 3 5 माइनस 2 निकालिए. i कैप डिटरमिनेंट सॉल्व करो, माइनस 2 और माइनस का 15 माइनस का 17 माइनस j कैप डिटरमिनेंट आता है ना माइनस 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 प्लस का k कैप, ऑल्टरनेट मूव करता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, k कैप दिस इनटू दिस 10 माइनस 3, सो माइनस 17 i कैप प्लस 13 j कैप प्लस 7 k कैप. मॉड ले लो, मॉड a क्रॉस b कितना हो गया, अंडर रूट 17 स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आता है, 17 स्क्वायर इज 289 प्लस 169 और ये कितना हो गया 72. करना तो इसको ऐड करना 8 5 0 7 कैसे, हाँ 18 8 और 2 सॉरी 49. तो यहाँ कितना हो गया, तो अंडर रूट 507. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector where a vector given है आपको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप and b vector given है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. जरा करके बताइए. तो एक ऐसा वेक्टर, सुनिए यूनिट वेक्टर निकालना है तो बाद में देख लेंगे, पर ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा, पैरेलल है ना. मतलब लेट रिक्वायर्ड वेक्टर मैंने क्या मान लिया, v वेक्टर. सो v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर. तो दैट मीन्स b वेक्टर इज पैरेलल टू, क्या हो गया, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा, ये पैरेलल. इफ एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर सेपरेटली, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल. जरा ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. a वेक्टर प्लस और ये a का a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, b का b के साथ 0, इसका इसके साथ माइनस a क्रॉस b और प्लस b क्रॉस a, कितना हो गया ये माइनस 2 a क्रॉस b या प्लस का 2 b क्रॉस a, आप जैसा चाहें वैसा कर लें. जरूर निकालते हैं हम लोग, ट्वाइस b क्रॉस a. तो 2 i कैप j कैप k कैप, b वेक्टर 1 2 3, a वेक्टर 1 1 1, करें सॉल्व, i कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस j कैप 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस k कैप कितना आया माइनस 1 है ना. तो 2 माइनस i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, इसको क्या मान लिया मैंने, c वेक्टर. तो v वेक्टर इज पैरेलल टू c वेक्टर. तो v वेक्टर पैरेलल टू c वेक्टर, v वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ दिस
सी वेक्टर 2 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। अच्छा ये लैम्डा 1 कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट मान लें हम लैम्डा, बोलो बोलो, ऐसा मान लें। क्यों आप 2 को लेकर के अपनी कैलकुलेशन को बेकार करते हो, ऐसे मान लो। अब v वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड और इसका मॉड कितना हो गया, √6। यूनिट वेक्टर 1 तो लैम्डा हो गया प्लस माइनस 1/√6। वैसे तो 2 आने चाहिए आंसर, है ना। तो v वेक्टर कितना हो गया, प्लस माइनस, इसमें 2 दे रखा है, एक ही आंसर गिवन है, हाँ प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग ही दे रखा है, लेकिन आंसर 2 आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे भी जाती है और ऐसे भी जाती है। हाँ दे रखा है ना, हाँ देयर आर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू एनी प्लेन। हाँ 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, इसलिए नेक्स्ट देखें, इसलिए प्लस माइनस प्रॉपर आंसर दोनों आएगा इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टाइसेस गिवन है 1 1 1, B 1 2 3 और C 2 3 1, इसका एरिया निकालना है। तो वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव किया था A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर लेते हुए, है ना। क्या निकाला था, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A। और वैसे अगर हम डायरेक्टली करते हैं तो डेल्टा ABC आता है 1/2 AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, राइट। AB वेक्टर कितना निकालो जरा, दिस माइनस दिस, कितना आ गया J कैप प्लस 2k कैप, और AC वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, कितना हो गया 2j कैप। बस क्रॉस ले लें जरा इसका, AB क्रॉस AC, I कैप J कैप K कैप, 1 0 2, J कैप नहीं है, 1 2 0, K कैप भी नहीं है इसमें ना, ठीक है ना। कितना हो गया I कैप -4 माइनस J कैप, ठीक है, कितना -2 प्लस K कैप +2। कहाँ AB वेक्टर, AB वेक्टर में, एक मिनट रुको, हाँ AB वेक्टर में ये गया, ये कितना आएगा J कैप, ठीक है। बाकी I वाला तो 0 हो ही गया, J कैप और 2k कैप, तो यहाँ कितना आएगा फिर, यस 0 और 1, ये तो ठीक है ना। तो I कैप 2j कैप 1, तो अब निकाल लो फिर से, कितना हो गया -4, इसका 0 और -2, इसका कितना हो गया -1, ठीक है ना। तो -4I कैप 2j कैप और माइनस का k कैप, मॉड ले लो तो 1/2 अंडर रूट कितना 16 + 5, तो डेल्टा ABC अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2 आंसर। देखो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose 2 adjacent sides are given by, देखो ये पैरेललोग्राम OABC विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये आपको गिवन है A वेक्टर और ये आपको गिवन है यहाँ पे B वेक्टर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OABC आर गिवन बाय, ये आपका A वेक्टर और ये B वेक्टर कितना होता है A क्रॉस B का मॉड, हाफ नहीं आता ना इसमें, हाफ आता है ट्राइंगल में, A क्रॉस B निकालिए, I कैप J कैप K कैप 3 1 4 1 - 1 1, जरा सॉल्व कर लें। I कैप कितना हो गया 5 माइनस J कैप 3 -4 कितना -1 प्लस का K कैप -3 -1 -4, तो 5I कैप प्लस J कैप माइनस का 4K कैप, और मॉड ले लो अंडर रूट कितना हो गया 25 + 1
और प्लस 16 कितना 17 रूट 42 ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। सो एक्सरसाइज 10.4 वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस्ड ये है एक्सरसाइज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं हम लोग। तो फाइंड द A क्रॉस B, मॉड ऑफ A क्रॉस B आपको निकालना है, जबकि A वेक्टर ये गिवन है, B वेक्टर ये गिवन है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 1, A क्रॉस B निकालो पहले। I कैप J कैप K कैप 1 - 7 7 3 - 2 2। सॉल्व करो इसको, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। कितना हो गया -14 प्लस 14 माइनस J कैप कितना हो गया 2 माइनस 21 और प्लस का K कैप कितना हो गया -2 प्लस 21। ये तो 0 हो गया। यहां से कितना मिला 19 J कैप और यहां से प्लस का 19 K कैप 19 J कैप प्लस K कैप। सो मॉड ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 19√2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। यदि कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स के सेपरेटली परपेंडिकुलर है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा पैरेलल। तो जरा A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस B वेक्टर, इनका क्रॉस निकालिए। देखो मैंने पहले भी बताया कि इफ एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एनी वेक्टर मतलब B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन B वेक्टर बिकम्स पैरेलल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स का क्रॉस ले लो, क्योंकि सेपरेटली B वेक्टर, ये जो है वेक्टर हम लोगों ने क्या माना V वेक्टर is perpendicular to A vector plus B vector and B vector is perpendicular to A vector minus B vector। क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, A का A के साथ 0 क्रॉस, B का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, कितना हो जाएगा माइनस A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A, कितना हो गया ये ट्वाइस B क्रॉस A। ठीक है। सो B वेक्टर इज λ1 to B क्रॉस A। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B क्रॉस A। ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 2 में B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर निकालिए। I कैप J कैप K कैप कितना आएगा B वेक्टर 1 2 -2 और A वेक्टर 3 2 2। ठीक है, कितना बन गया 4 प्लस 4 8 माइनस का J कैप 2 और 6 8 प्लस K कैप कितना आएगा 2 माइनस 4, तो कितना आ गया 8 I कैप माइनस 8 J कैप माइनस 4 K कैप। सो B वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, 4 बाहर निकालो 2I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। इसको ऐसे मान लो, एक नया कांस्टेंट मान लो म्यू 2I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। और B वेक्टर कैसा है यूनिट वेक्टर, मॉड ले लें, मॉड म्यू, यहाँ कितना आ गया 3, ये कितना गिवन है 1, तो म्यू कितना हो गया प्लस माइनस 1/3, दो वैल्यूज आती है भाई। सो B वेक्टर इज प्लस माइनस 1/3 2I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड A वेक्टर माइनस B वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ ए यूनिट वेक्टर A वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ I कैप। ठीक है, A वेक्टर का I कैप के साथ एंगल गिवन है π/3, A वेक्टर का J कैप के साथ एंगल गिवन है π/4,
एंड ए वेक्टर का के कैप के साथ एंगल गिवन है थीटा, तो एल कितना हो गया इसका cos पाई बाई 3 है ना, एम कितना हो गया cos पाई बाई 4 और एन कितना हो गया cos थीटा एलिमेंट, ये कितना हो गया 1/2 1/√2 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना 1, सो 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी एन स्क्वायर ही ले लो 1, एन स्क्वायर कितना हो गया 1/4 है ना, तो क्या लेना है एक्यूट एंगल लेना है क्या, हाँ एक्यूट एंगल लेना है प्लस का 1/2, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना हो गया एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, अच्छा ये कौन है cos थीटा, सो थीटा कितना आ गया पाई बाई 3, थीटा पूछा ना इसने, थीटा पाई बाई 3 आ गया, और फिर ये कह रहा है कि हेंस द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सो एल कितना हो गया 1/2 आई कैप एम 1/√2 जे कैप और एन आपका 1/2 के कैप, तो स्केलर कंपोनेंट तो ये हो गए और वेक्टर कंपोनेंट ये रिजल्टेंट हो गया ये, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया बताओ, स्केलर कंपोनेंट्स हाफ 1/√2 एंड 1/2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए क्रॉस बी। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सुनो करो ए का ए के साथ क्रॉस है ना, फिर ये ए प्लस बी प्लस ए क्रॉस बी, इसका इसके साथ क्रॉस, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो प्लस का ए क्रॉस बी लिख दूं मैं माइनस बी क्रॉस ए, और बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, यहां से कितना आ गया ये भी 0 ये भी 0, ट्वाइस ए क्रॉस बी, ठीक है। सो एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये बोर्ड में, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ये निकालिए, यदि 2i कैप 6j कैप 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू नल वेक्टर, बताओ कैसे बनाएंगे, इसको तो हम मान लेते हैं ए वेक्टर और इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर। यदि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 0, इसका मतलब पैरेलल वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड तो 0 है नहीं इनका, और साइन थीटा 0 हो गया, यूनिट वेक्टर 0 होता नहीं, तो साइन थीटा अगर आपका 0 हो गया इसका मतलब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। सो ए वेक्टर आर पैरेलल एंड कोलिनियर टू बी वेक्टर, तो सुनो जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं पैरेलल एंड कोलिनियर, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या c1 अपॉन c2, तो 1 अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 6, ठीक है। इसका आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, ये उसका मतलब जो स्केलर कंपोनेंट है, और यहां से कितना आएगा म्यू अपॉन 27, दिस इक्वल टू दिस से लैम्डा इक्वल टू 3 एंड दिस इक्वल टू दिस से म्यू कितना आ गया 27 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट a vector dot b vector 0 and a vector cross b vector be 0 vector. What can you conclude about the vectors a vector and b vector के बारे में क्या बोल सकते हैं, देखो ये क्या बनता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये क्या बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा n कैप। अब सुनो
अगर आपका सुनिए, यहाँ सुनिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नल नहीं है, जीरो नहीं है, तो कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, और कॉस थीटा का जीरो हुआ तो यहाँ होता है थीटा 90 डिग्री। जो थीटा यहाँ है वही थीटा यहाँ आएगा, क्योंकि सेम वेक्टर्स है ना। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आपके पास ये दो क्वांटिटीज नल जीरो नहीं है तो थीटा को 90 होना पड़ेगा। अच्छा, अगर थीटा 90 हुआ तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब थीटा 90 नहीं होगा, ना तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री और ना ही थीटा क्या होगा 0 डिग्री, है ना। इसका मतलब इसके कारण तो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं हो रहा, ये कभी होता नहीं है। तो फिर क्या है, इनको जीरो होना पड़ेगा। तो सुनो, आइदर ए वेक्टर का मॉड जीरो है या फिर बी वेक्टर का मॉड जीरो होना पड़ेगा, तभी ये दोनों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली क्या होंगे, जीरो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7। लेट द थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स गिवन है आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, a1 i कैप, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप एंड c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। आपको ये प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करना है, a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको प्रूफ करना है। तो सुनो, लेफ्ट हैंड साइड पहले आप क्या करिए, b वेक्टर प्लस c वेक्टर निकालिए, b वेक्टर प्लस c वेक्टर, b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। अब हम क्या करेंगे, a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इसको सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट से, i कैप, j कैप, k कैप, a वेक्टर a1 a2 a3, इसका कितना आ जाएगा, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 एंड b3 प्लस c3। बनाइए i कैप, दिस इंटू दिस, है ना, a2 b3 a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 c2। अच्छा, ये कट गया, है ना, कुछ कटता है क्या, नहीं, चलिए रहने दीजिए। अब यहाँ पे माइनस का j कैप, a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 b1 माइनस a3 c1 प्लस k कैप, बोलो a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस b1 a2 माइनस a2 c1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, a क्रॉस b, यदि मैं a क्रॉस b करती हूं राइट हैंड साइड पे, तो ये आता है, देखिए i कैप, j कैप, k कैप, a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। ठीक है, प्लस a क्रॉस c, ये हो गया प्लस i कैप, j कैप, k कैप, a1 a2 a3 c1 c2 c3। अब ध्यान से देखो, i कैप a2 b3 माइनस b2 a3, है ना, a2 b3 माइनस b2 a3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i कैप a2 b3 माइनस a2 b3 एंड b2 a3 माइनस का j कैप। सुनो, कहाँ है a1 b3,
A1 B3 माइनस का B1 A3 प्लस K कैप कितना आएगा A1 B2 माइनस का B1 A2 प्लस I कैप यहाँ लगाइए A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J कैप, ठीक है, A1 C3 माइनस C1 A3 प्लस K कैप A1 C2 माइनस C1 A2। तो इसको स्प्लिट करके लिख लो, एक ही तो बात हो गई। देखो ये इक्वल हो गया ना, आई कैप कर आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो A2 B3 माइनस B2 A3 और यहाँ से प्लस का A2 C3 माइनस का A3 C2, है ना। तो फाइनली क्या मिला हमें, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुनिए, इसमें गिवन क्या है कि अगर A वेक्टर आपका नल है, ठीक है, नल वेक्टर है और B वेक्टर भी आपका नल वेक्टर है, तो ये तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो नल वेक्टर होना मस्ट है ना। यानी इफ A वेक्टर नल वेक्टर, B वेक्टर इज आल्सो नल वेक्टर, देन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर ये नल वेक्टर होगा ही होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 0 है इसलिए। ये तो ठीक है, बात सही है। अभी कह रहा है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ये कोई जरूरी है। यदि ये दोनों नल है तो ये तो नल होना मस्ट है, लेकिन इफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर नल वेक्टर है तो इनको 0 होना जरूरी नहीं है। कैसे, मॉड ऑफ A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा एन कैप, अगर ये 0 नहीं है, ये तो 0 होता भी नहीं है, तो साइन थीटा का 0 हो जाएगा तो भी चलेगा। यानी ये दोनों वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर यदि पैरेलल और कोलिनियर हो जाएं, कोलिनियर विदाउट हैविंग देयर मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू 0, है ना, दैट मीन्स A वेक्टर अगर लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर के इक्वल है तो भी आपका A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। बोलो समझे क्या आप लोग, है ना। जैसे समझिए A वेक्टर मैंने ले लिया ये I कैप माइनस का 2J कैप प्लस 3K कैप, नल वेक्टर नहीं है ना, नल नहीं है ना। और B वेक्टर मैंने क्या लिया, 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 6K कैप। अभी मुझे इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ये भी नल वेक्टर नहीं है, ये भी नल वेक्टर नहीं है, इनका क्रॉस ले लो, I कैप J कैप K कैप, 1 माइनस 2 3, 2 माइनस 4 6, तो कितना आएगा देखिए, I कैप माइनस 12 प्लस 12 0 माइनस J कैप 6 माइनस 6 0 और प्लस K कैप कितना हुआ ये, माइनस 4 प्लस 4 0। तो क्यों 0 आया, क्योंकि A वेक्टर जो है दिस इज द ट्वाइस ऑफ B वेक्टर। तो नल वेक्टर ना होते हुए भी यदि ये पैरेलल एंड कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस। एक ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन है, 1 1 2, B 2 3 5, C गिवन है 1 5 5। एरिया निकाल लीजिए, डेल्टा A B C, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए बनाइए, तो क्या आएगा, डेल्टा A B C एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, या फिर 1/2 A वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, 1/2 CA वेक्टर क्रॉस CB वेक्टर। दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और मॉड लेकर के हाफ कर दो। चलो AB वेक्टर निकालते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, कितना आएगा देखो, I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप। AC वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A,
सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ये आई वाला तो कट गया, 4j कैप प्लस क्रॉस ले लो तो जरा, निकालिए 6 माइनस 12 माइनस का 6 माइनस का जे कैप कितना आया 3 प्लस के कैप, तो माइनस 6 आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस 4k कैप, तो एरिया कितना हो गया मॉड अंडर रूट ये 1/2 वो तो बाहर, और इसका मॉडुलस ले लो 36 प्लस 9 प्लस 16 कितना आ गया 61। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are given by the vectors, और ये b वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस का 7j कैप प्लस k कैप, so area of parallelogram this is equals to mod a vector cross b vector, तो a क्रॉस b करिए i कैप j कैप k कैप 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1 i कैप माइनस 1 प्लस 21 प्लस 20 1 माइनस 5 k कैप माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 20 i कैप 5j कैप माइनस 5k कैप, 5 कॉमन लिया तो 4i कैप j कैप माइनस का k कैप, तो मॉड a क्रॉस b कितना आ गया 5 और 16 अंडर रूट 18, तो 5 9 इंटू 2 कितना हो गया 15 रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लेट द वेक्टर्स a वेक्टर्स एंड b वेक्टर्स सच दैट, इनका मैग्नीट्यूड गिवन है 3, b वेक्टर गिवन है √2/3 एंड a क्रॉस b ये गिवन है आपको यूनिट वेक्टर यानी इसका मॉड 1, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये निकालना है आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा ये मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर साइन थीटा और n कैप का यूनिट वेक्टर 1 है ना, 1 इक्वल्स टू 3 √2/3 साइन थीटा, कैंसिल आउट, साइन थीटा इज 1/√2, सो थीटा कितना π/4, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल π/4 45 डिग्री। 12 देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाइए ए बी सी और डी, हैविंग द वर्टाइसेस विथ पोजीशन वेक्टर्स, हैविंग द वर्टाइसेस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, देखो ये इस तरह से लेने हैं कि ये एंगल कितना बने 90 डिग्री, है ना। तो करके देखो, ए का पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है माइनस आई कैप जे कैप बाई 2 प्लस 4k कैप, और बी आपको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप बाई 2 प्लस 4k कैप, सी पॉइंट एंड डी। अटेम्प्ट करें आप लोग, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सो देखिए कितना आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप -1 1/2 4,
B का कोऑर्डिनेट 1 हाफ 4, C का 1 माइनस 1/2 4 और D कितना हो गया -1 माइनस हाफ एंड 4। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। अच्छा इसका dr कितना आ गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से 2 0 और 0। इसका कितना हो गया, ये 90 बनना चाहिए, तो 1 0 0, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 0, नहीं ये कितना आएगा 0 आएगा ना, 0 1 0 है ना। अच्छा ये कितना आ रहा है, ये भी कुछ ऐसे ही आएगा क्योंकि पैरेलल है, 0 1 0 और ये भी ऐसे ही आएगा 2 0 0। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो क्या है, ऐसे बना लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD लेंथ यानी AB वेक्टर का मॉड और BC वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो लेंथ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये AB वेक्टर कितना है, इसका मॉड कितना आ जाएगा 2, निकाल लो आप, है ना, और इसका कितना आ जाएगा 1, तो 2 आंसर है, 2 यूनिट स्क्वायर, है ना। एक तरीका तो ये हो गया, और फिर आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में कर लें, AB वेक्टर निकालें। बेसिकली देखा जाए तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही तो है, हाँ भाई नहीं वैसे बना लो, पैरेललोग्राम ही तो है ये, तो AB वेक्टर कितना आ जाएगा, AB वेक्टर हाँ 2i कैप और BC वेक्टर कितना हो गया, हाँ BC वेक्टर ले लो, CB वेक्टर ले लो, जो चाहे ले लो, C ये तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का, हाँ तुम BC वेक्टर ले लो तो माइनस का कितना हो गया J कैप, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लेते हैं, मॉड AB क्रॉस BC, यही लेते हो ना, जैसे पैरेललोग्राम का लेते हो, 2 बाहर निकाल लो, I क्रॉस माइनस J, है ना। तो जो भी आता है देखो, ये रहा, ये I हो गया आपका I कैप, ये हो गया आपका J कैप, ये हो गया आपका K कैप, तो I का J के साथ I माइनस बाहर निकाल लो, यहाँ ले मॉड में क्या फर्क पड़ रहा है, I कैप क्रॉस J कैप कितना हो गया K कैप, और K कैप कितना हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, सो 2 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सो लेंथ इंटू विड्थ से निकाल लो, और बेसिकली क्या रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है तो उनकी क्रॉस का क्या ले लो आप, मॉड ले लो, तो 2 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाए। ठीक है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन था।